हेलो एवरीवन। तो आज आईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक फंक्शन f डिफ़ाइन किया है R2R, डिफरेंशिएबल है, और ये गिवन है कि उसका डेरिवेटिव, उसका f डैश x, उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1/2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें बताना है कि कोई ना कोई x ऐसा आएगा, x0 ऐसा आएगा रियल नंबर में, जिसके लिए फंक्शन की x0 पर वैल्यू x0 ही आ जाएगी, है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं इसमें, जैसे जनरली ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या रखा जाता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम यही सोचते हैं कि जैसे अगर वो ये पूछता कि f ऑफ x0 इज इक्वल टू दिखाओ 2x0 आएगा, तो हम फंक्शन एक नया मानते हैं और वो फंक्शन मानते हैं f(x - 2x), है ना। ऐसे बोलता है कि f ऑफ x0 इक्वल टू x0 स्क्वायर दिखाओ, तो हम एक नया फंक्शन मानते हैं f(x - x स्क्वायर). तो अभी उसने बोला है कि ये दिखाओ कि भाई f ऑफ x0 इक्वल टू x0 है, तो जो उसको चाहिए उसके बेसिस पे हम एक नया फंक्शन gx मानते हैं और वो ले लेते हैं f(x - x), ये ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि f डिफरेंशिएबल है, तो g भी डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि वो f और x का डिफरेंस है। तो यहाँ से क्लेम करेंगे कि gx हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि f डैश x का मैग्नीट्यूड 1/2 या उससे छोटा है। तो f डैश x हमारा यहाँ से -1/2 से लेके और +1/2 के बीच में आ गया। तो ठीक है। अब अगर g भी डिफरेंशिएबल है तो फिर g को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो g को डिफरेंशिएट करते हैं, तो g डैश x यहाँ पर आएगा f डैश x - 1, ये आ गया क्योंकि f डिफरेंशिएबल है, और g भी डिफरेंशिएबल आया क्योंकि g f x और x का डिफरेंस है। अब अगर अपन f डैश x का लोएस्ट वैल्यू दे रखा है -½ और ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रखा है 1/2, तो इस बेसिस पर ये क्लेम कर सकते हैं कि g डैश x का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, दैट इज़ -1/2 लेंगे तो मिनिमम आएगा, तो वो -3/2 आएगा। और g डैश x का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा, दैट इज़ 1/2 - 1 यानी कि -1। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि g डैश x तो हमेशा नेगेटिव है। g डैश x इज़ नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि डेरिवेटिव उसका -3/2 से -1/2 के बीच में है, तो वो फंक्शन फिर हमेशा ही नेगेटिव हो गया उसका डेरिवेटिव। अब अगर डेरिवेटिव gx का हमेशा नेगेटिव है, तो यहाँ से क्लेम कर सकते हैं डिफरेंशिएबल है ही g, कि gx हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है gx। अब अगर g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस, तो वो है ही, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। पता है हमको इस बात के बारे में, ये हम कंक्लूड कर चुके हैं ऐसा, और हम R2R काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं एक बार फिर से अगर gx की बात करूँ, तो gx हमारा f(x - x) है, ये कॉन्टिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, ये दोनों है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल। मतलब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो आ ही गया, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर भाई हम बात करें अगर g इन्फिनिटी की, g इन्फिनिटी कितना आएगा, मतलब एकदम राइट एक्सट्रीमम पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो f इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो देखो f इन्फिनिटी ना बहुत छोटा होगा इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन f का जो डेरिवेटिव है वो -1/2 से 1/2 के बीच में है। उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज बहुत स्लो होगा, बहुत कम होगा x के रिस्पेक्ट में। एक तो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमेशा -1/2 से 1/2 के बीच में रहने वाला है, तो वो जितना रैपिडली x इंक्रीज करेगा उतना रैपिडली f(x) इंक्रीज नहीं कर पाएगा। या फिर अगर मैथमेटिकली भी ये चीज़ समझनी है तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमें बोला गया है कि f डैश x हमारा -1/2 से 1/2 के बीच में है। हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। तो मैंने इधर भी इंटीग्रेट कर दिया f डैश x को और 0 से x में,
और इधर भी इंटीग्रेट कर दिया तो वो फिर x/2 आएगा और यहाँ पर भी -x/2 आएगा। ये बनेगा फिर कितना, ये बनेगा f(x) माइनस f(0) और ये बनेगा x/2। फिर इससे आया f(x) < x/2 प्लस f0 या f(0) सॉरी, और यहाँ पर आएगा f(0) माइनस x/2। अब जो f(0) है ना वो तो एक फाइनाइट नंबर होगा, कोई फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, कोई कांस्टेंट नंबर होगा। तो fx जो है ना वो मैक्स टू मैक्स x/2 तक जा सकता है या उसका प्लस कांस्टेंट, सर्टेन कांस्टेंट। तो अगर अपन यहाँ पर देखें fx को, तो अगर वो x/2 प्लस सर्टेन कांस्टेंट भी चला गया, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू वो अपनी ले लेता है किसी भी x पर जिस पर हम इन्फिनिटी पे काम कर रहे हैं, तो भी इनका डिफरेंस जब लेंगे तो -x/2 की तरफ जाएगा प्लस कांस्टेंट तो फिर इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा। तो उस बेसिस पे भी क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जो g ऑफ इन्फिनिटी है वो कितना आने वाला है, वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो g इन्फिनिटी विल बी टेंडिंग टुवर्ड -इन्फिनिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर g नेगेटिव इन्फिनिटी निकालूँ तो वो आएगा f नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। और फिर वही बात कि f नेगेटिव इन्फिनिटी जो आएगा वो इतना श्योरिटी है कि वो इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता, मतलब -इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता, वो कुछ ना कुछ अगर मैक्स टू मैक्स जाएगा भी तो वो जैसे भी हमने बात करी यहाँ पर कि f(x) मैक्स टू मैक्स जाएगा तो x/2 जाएगा। उस केस में ये भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा। g फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, g फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू आ रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर हम gx का एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इन्फिनिटी पर फंक्शन एकदम लोएस्ट वैल्यू पर रहेगा और नेगेटिव इन्फिनिटी पे फंक्शन एकदम ग्रेटेस्ट वैल्यू पर रहेगा। इतना पता ही हमें कि भाई फंक्शन स्ट्रिक्टली जो है वो सॉरी मैं गलती कर गया, नेगेटिव इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू -इन्फिनिटी है और फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो उसका कैसा भी ग्राफ आ जाए वो बीच में ना कहीं एक बार तो x एक्सिस को मिलेगा। ये हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना, कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव में कोई फंक्शन जा रहा है और अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो बीच में कहीं तो ज़ीरो होगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कोई पॉइंट आएगा हमारे पास जहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू 0 आएगा। g ऑफ x कौन है अपना, g ऑफ x है f(x) माइनस x। तो यहाँ से हम दिखा देंगे कि भाई कोई ना कोई x ऐसा आएगा जिसको उसने x0 बोला है, तो कोई ना कोई x या x0 ऐसा आएगा हमारे पास जहाँ पर f ऑफ x0 की वैल्यू x0 के बराबर आ रही होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं। तो एक नया फंक्शन मान करके उसको देख करके कि वो किस तरह का कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी थोड़ा सीख सकते थे। आगे बढ़ते हैं।